नमस्कार दोस्तों, एजी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नदियाँ। हमारे देश में सैकड़ों नदियाँ बहती हैं जो हमारे देश की पावन भूमि को सिंचित करती हैं। नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जो नदियाँ हमारी परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम आज अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आज हमारा टॉपिक हिमालय की नदियाँ है। हिमालय से कई छोटी और बड़ी नदियां निकलती हैं। उनमें तीन बड़े नदी तंत्र हैं। कौन कौन से? गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो इन तीनों बड़े नदी तंत्रों में से आज हम गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करें। तो अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम गंगा नदी कहाँ से किस तरह से निकलती है वो हमें एक चित्र में थोड़ा सा टिक कर लेंगे। एक उत्तराखंड है, आप देखते हैं यहां से गंगा नदी निकलती है इस तरह से 5 राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा। तो दोस्तों, गंगा नदी का शुरू से ही नाम गंगा नहीं है। गंगा नाम पाने के लिए गंगा ने कई पर्वतीय क्षेत्रों को पार किया है, उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ा है। कई परेशानियों को झेला है, बहुत सारी बाधाओं को पार करके इसका नाम गंगा पड़ा है। तो इसका नाम गंगा कैसे पड़ा वो अपन देखते हैं, और कहाँ से पड़ा वो अपन बारीकी से यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ अपन दो धाराएं बनाते हैं इस तरह से। ये दो धाराएं, तो यहाँ जगह थोड़ी है तो अपन विस्तार से समझने के लिए इसे थोड़ा सा यहाँ ले लेंगे। तो इस तरह से अपने बनाया, दोनों आपस में मिलती हुई दिखाई, लेकिन किस तरह से? इस जगह का नाम है क्या? गोमुख पर्वत। कौन सा है? गोमुख पर्वत। कहाँ पर है? उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख पर्वत। इस पर हिमानी है कौन सी? गंगोत्री। हिमानी का नाम क्या है? गंगोत्री हिमानी। यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है उसका? भागीरथी। अच्छा, ये भागीरथी देखी। अब इसके बाद हम दूसरी साइड जाते हैं। एक स्थान है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का क्षेत्र है, यहाँ पर एक हिमानी है सतोपति। नाम क्या है इस हिमानी का? सतोपति। सतोपति हिमानी से दो धाराएं निकलती हैं। कितनी? दो धाराएं। दोनों धाराओं का नाम क्या है? एक यहां से बह रही है, सतोपति हिमानी है पूरी, एक यहां से धारा, एक यहां से, ये आगे चल के दोनों धाराएं यहां मिल जाती हैं। तो दो धाराएं निकलती हैं, वो कौन सी है? पहली का नाम है धौली गंगा और दूसरी का नाम है विष्णु। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु। तो एक आगे एक स्थल पड़ता है, उस स्थल का नाम है, यहां लिख लीजिए, विष्णुप्रयाग। क्या? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में ये दोनों धाराएं मिलती हैं और यहां इसका नाम हो जाता है अब अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है इसका? अलकनंदा। आगे बढ़ती है, यहाँ रास्ता में एक स्थल मिलता है, उस स्थल का नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है इसका? कर्णप्रयाग। दोस्तों, यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है, उस नदी का नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। आगे चलते एक और स्थल मिलता है, उस स्थल का नाम है रुद्रप्रयाग। यहां पर एक और नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है मंदार। इसके आगे अलकनंदा, नाम वही रहता है, अलकनंदा ही रहता है। आगे चलते एक स्थल मिलता है जहां पर एक भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों यहां मिल जाते हैं।
उस स्थल का नाम है देवप्रयाग। क्या स्थान है? देवप्रयाग। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से ये संयुक्त धारा बनती है। इस संयुक्त धारा का नाम अब गंगा कहलाता है। तो मतलब गंगा, अभी तक गंगा नहीं थी, अनेक नदियों का मिश्रण हुआ करता था आगे पर। उसके बाद जब भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं तो गंगा नदी का नाम, तो गंगा नदी अपने नाम के अस्तित्व में आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र कैसा था? पर्वतीय क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र है? इस ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र है जहां से अलकनंदा और भागीरथी नदी बहती है। लेकिन जैसे ही देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है और इसके आगे जैसे ही गंगा और आगे बढ़ती है तो हरिद्वार मिलता है। क्या? हरिद्वार। तो हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। मतलब अभी तक मैदानी भागों में नहीं थी, अभी ये पहाड़ी क्षेत्र था। पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर हरिद्वार के पास गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी को हमने कहां तक देख लिया? ये गंगा नदी की स्टोरी को हमने यहां तक देख लिया। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें अन्य कई नदियां गिरती हैं, यहां से भी गिरती हैं कुछ नदियां, मतलब बाईं साइड से भी गिरती हैं और दाईं साइड से भी। दायां साइड मतलब आगे की ओर अपन ऊपर के खड़े हैं तो ऊपर का हिस्सा कैसा होगा? इधर का बायां साइड होगा और नीचे का दायां साइड। ऐसे ही अपन उल्टे खड़े हो जाए इधर मुंह करके तो ऊपर का हिस्सा कैसा हो जाएगा? दायां हो जाएगा, नीचे का बायां। तो इधर बाईं साइड कौन सी है? अपना ऊपर की ओर है, दायां साइड नीचे की तरफ है ना। तो कुछ नदियां इसकी बाईं तरफ से आती हैं, कुछ दाईं तरफ से इसमें मिलती है और एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो ये कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, उन्हें अपन बारी बारी से देखें। अच्छा, एक गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। ये यमुना नदी भी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ये उत्तराखंड का क्षेत्र है और गंगा नदी के समानांतर बहती हुई प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक। अच्छा, ये यमुना नदी निकलती कहां से? ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड में बंदरपुंज पर्वत के ऊपर स्थित है। कौन सी पर्वत पर? बंदरपुंज पर्वत पर स्थित है। तो कौन सी हिमानी से निकलती है यमुना नदी? यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री हिमानी कहां पर है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। ये भी नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगा भी और यमुना भी उत्तराखंड से ही निकलती है। अच्छा, यमुना नदी गिरती कहाँ है? ये प्रयागराज के निकट गंगा नदी में अपना जल गिरा। लेकिन गंगा नदी में जल गिराने से पहले कुछ नदियां यमुना नदी में गिरती है। जैसे मध्य प्रदेश से, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का चित्र बना लें अपन। ठीक है, अपने वैसे बना लिया है समझने के लिए। तो यहां से 4 नदियां निकलती हैं मध्य प्रदेश से। मालवा के पठार के क्षेत्र से 4 नदियां निकलकर किसमें गिरती हैं? यमुना नदी में गिरती हैं। ठीक है, ये आपको बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, चारों का अपन पश्चिम से पूर्व की ओर नाम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से। पहला कौन सा है? ये नंबर डालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला कौन सा है? चंबल नदी है। दूसरी सिंध नदी है। तीसरी बेतवा नदी है और चौथी केन नदी। ये चारों नदियां सीधे तौर पर गंगा नदी में अपना जल नहीं गिरा, लेकिन फिर भी ये चारों नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि चारों नदियां किसमें जल गिराती हैं? अपना यमुना नदी में। यमुना नदी का जल किसमें गिरता है? गंगा नदी में। इस तरह से ये नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो अपनी पहली नदी कौन सी हो गई इसमें गिरने वाली? यमुना है। यमुना में कौन सी नदियां गिरती हैं?
चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से ही दो और बड़ी नदियां गंगा नदी में सीधे तौर पर अपना जल कर आती है, वो कौन सी है? ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर। पहले नंबर को दे देते हैं अपन टोन्स नाउ, टोन्स। दूसरे नंबर को दे देते हैं अपन नाम सोन, ठीक है दोस्तों। ये दोनों नदियां सीधे तौर पर गंगा नदी में अपना जल गिराती है। तो ये नदियों के बारे में थोड़ा सा अपन परिचय करें। टोन्स नदी कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड से निकलती है। कौन से कुंड से? तमसा कुंड से। यहां लिखते हैं थोड़ा सा इसका, कौन सा कुंड है? तमसा कुंड से। और गिरती कहां है? ये गंगा नदी में अपना जल गिराती है। कौन सी है गिराती है? ये प्रयागराज से थोड़ा आगे जब अपन चलते हैं तो कुछ दूरी पर ये अपना जल गंगा नदी में गिराती है। इसके बाद सोन नदी, सोन नदी से आप लोग परिचित होंगे, ये भी मध्य प्रदेश की नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित। तो अमरकंटक से निकलकर ये नदी किसमें गिरती है? बिहार में पटना जिले के आसपास ये अपना जल गंगा नदी में गिराती है। कौन सी नदी? सोन। तो इस तरह से हमने गंगा नदी की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों को पढ़ा, उन नदियों को पढ़ा जो बड़ी हैं और परिचय की दृष्टि से हमारे लिए ज्यादा उपयोगी। ऐसे ही अपन बाएं साइड से मिलने वाली नदियों को देखेंगे, ऐसे ही उनका क्रम देखेंगे अपन, वो भी पश्चिम से पूर्व के क्रम में ही है, ठीक। तो पहला नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर को यहां ले लेते हैं। पहला रामगंगा, दूसरा गोमती, तीसरा घाघरा, चौथा गंडक, पांचवा कोसी और छठवा महानंदा। ठीक है दोस्तों, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और छठवा महानंदा। अच्छा, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी तीनों उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अपना जल गंगा नदी में गिराती है। गंडक नदी और कोसी नदी बिहार के क्षेत्र में ये अपना जल गंगा नदी में गिराती है। इसके बाद महानंदा ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर अपना जल गंगा नदी में गिराती है। तो इस तरह से हमने इन नदियों को पढ़ा। हाँ, इन 6 नदियों में से गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा के बाएं तट से मिलती है और एकमात्र ऐसी नदी है जो पर्वतीय क्षेत्रों से न निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गोमती नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नहीं निकलती है। ये 5 नदी रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा एक हिमालय क्षेत्र से निकलती है और अपना जल किसमें डालती है? गंगा नदी में डालती है। तो बाएं तरफ से मिलने वाली गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो पहाड़ी क्षेत्रों से न निकलकर किससे निकलती है? मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में फुलहर झील है, ये उससे निकलती है। कहां से? फुलहर झील, यहां लिख देते हैं थोड़ा, गोमती फुलहर झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद अपन आगे अपने बाएं तट की नदियां देखी, दाएं तट की नदियां देखी, मतलब अपन ने यहां से लेकर यहां तक अध्ययन कर लिया। मतलब उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और झारखंड। जैसे ही ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, कौन से क्षेत्र में? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यहां एक बड़ा इस पर बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है? फरक्का डैम। और यहीं से ये नदी 2 भागों में विभाजित
हो जाती है। कौन? फरक्का डैम के बाद पश्चिम बंगाल में गंगा नदी अपनी 2 धाराओं में वितरित हो जाती है। वो कौन सी धारा है? इसकी पहली धारा दक्षिण की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दक्षिण की ओर मुड़ने वाली इस धारा का नाम क्या है? हुगली। आपने सुना होगा हुगली नदी। हुगली नदी कलकत्ता इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? कलकत्ता अपना महानगर है, वो इसी हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। एक बंदरगाह भी है ये, तो इसी नदी के तट पर है। इसकी एक और मुख्य धारा, ये तो इसकी सहायक धारा है छोटी वाली, इसकी मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करता है। कौन से देश में? बांग्लादेश में। यहां इसका नाम अब गंगा नहीं रहता है, यहां इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है इसका नाम? पद्मा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप सब परिचित हैं कि यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है, इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम में प्रवेश करके ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये अपन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पढ़ेंगे, इसके बारे में वो अगले वीडियो में अपन इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसकी धारा किससे मिलती है? पद्मा नदी की धारा से मिल जाती है। मतलब पहले गंगा थी, अब यहाँ ये क्या हो गई है? पद्मा नदी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। क्या बोलती है? जमुना नदी। तो जब जमुना नदी लिख देती है, जमुना, ये पद्मा, ये जमुना आपस में मिलती हैं और संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है, उसका नाम है क्या है? मेघना या बराक। क्या नदी है उसका? मेघना या बराक। ये कहां से निकलती है? अपनी मणिपुर से निकलती है और अपना जल इस पद्मा नदी में डालती है और ये संयुक्त धारा यहां से बनती है। लेकिन संयुक्त धारा बनने के बाद ये पद्मा नहीं कहलाती है, जमुना नहीं कहलाती है, ये अब मेघना नदी के नाम से जानी। ठीक है, ये संयुक्त धारा किस नाम से जानी जा रही है? अब मेघना नदी से। आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी अपना जल गिरा। हुगली नदी और मेघना नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा की इस मेघना, ये भी गंगा का ही भाग है ना। जमुना इसमें मिल जाती है, तो इसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा भी हम। तो इस तरह से आज हमने गंगा और गंगा नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ा। अगले वीडियो हम देखेंगे किस तरह से हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ सकते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको आखिरी में 2-4 प्रश्न हैं तो इसी से संबंधित होंगे, वो अपन देखते हैं वो किस तरह से अपन प्रश्नों को बना सकते हैं। हटा लें इसे। ठीक। अच्छा, पहला प्रश्न अपना बनता है, गंगा नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो अपने देखा ये भारत, एक किसमें प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न अपना बन सकता है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो आपको पता है सबसे पहले उत्तराखंड, फिर अपन को उत्तर प्रदेश मिला, फिर बिहार मिला अपन को, बिहार के बाद झारखंड, फिर लास्ट में पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 5। सबसे ज्यादा ये नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम झारखंड में बहती है। ठीक, इसके बाद अपन प्रश्न बन सकता है एक, गंगा नदी के तट पर स्थित बड़े बड़े शहरों के नाम। मतलब शहर तो बहुत है, लेकिन अपन मुख्य शहर जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो गंगा नदी के तट पर सबसे पहले उत्तराखंड से स्टार्टिंग करते हैं अपन। देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है। उत्तर प्रदेश में अपन देख लेते हैं, बरेली है, कन्नौज है, ठीक है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है। आगे अपन बिहार में देख लेते हैं, पटना है, भागलपुर है। ठीक है, तो इस तरह से अपन, और यहाँ पश्चिम बंगाल में फरक्का। तो ये कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए। इसके बाद अपना एक प्रश्न बन सकता है
कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, इसमें अपन मेंशन नहीं किया वीडियो में, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। ये भारतीय क्षेत्र से निकलकर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी, ठीक, और अधिकतर भारत में ही बहती। इसके बाद एक और प्रश्न है, अपन ने भागीरथी और अलकनंदा के बारे में पढ़ा, जो अक्सर प्रश्न आता रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। वो प्रश्न है टेहरी बांध कहां पर है, तो टेहरी बांध यहां पर है, भागीरथी नदी पर। कहां पर है, भागीरथी नदी पर टेहरी बांध स्थित है। देखो और प्रश्न कौन से बना सकते हैं अपन, वो देखते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपना जल सीधे तौर पर गंगा नदी में नहीं गिराती हैं, लेकिन फिर भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक। तो ये आप बन सकता है चंबल सिंध बेतवा के, ये कहाँ डालती है अपना जल, यमुना नदी में, और यमुना नदी किसमें डालती है, प्रयागराज के निकट ये गंगा नदी में अपना जल, ठीक। अच्छा, गंगा नदी और यमुना नदी का संगम कौन सा है, उस स्थान का नाम क्या है, प्रयागराज। मतलब कहाँ मिलती है ये, इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इसका नया नाम क्या है, प्रयागराज। इसी के निकट गंगा यमुना दोनों नदियां। अच्छा, और प्रश्न बना सकते हैं अपन, टॉन्स और सोन के बारे में भी बन सकती हैं। तो ये भी नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, लेकिन ये अपना जल सीधे तौर पर किसमें गिराती है, गंगा नदी में गिराती है, ना कि किसी दूसरी सहायक नदी के माध्यम से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, गंगा नदी का जल लंबे समय तक शुद्ध क्यों बना रहता है। मतलब घर में ले आओ तो अपन देखते हैं कि जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसका कारण ये है कि इसमें एक वायरस पाया जाता है। उस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज विषाणु हानिकारक जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे गंगा का जल लंबे समय तक अपन घर में रख सकते हैं। खैर अब वो बात नहीं रही पहले जैसी, अब तो गंगा में इतना प्रदूषण हो गया है कि ये वायरस भी धीरे धीरे मरने लगा है, तो वो गंगा का जल भी अब धीरे धीरे कैसा, अब ज्यादा शुद्ध नहीं रहा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।